वेट ड्रामा हिंदी में आपका स्वागत है। यह कहानी का पहला भाग है जिसमें किम आहरा और जंगकुक के बीच की अनोखी और भावनात्मक यात्रा को दर्शाया गया है। यह कहानी एक अनचाही शादी के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें दोनों पात्रों के बीच तनाव, गलतफहमियां और धीरे धीरे विकसित होने वाला रिश्ता प्रमुख है। कहानी का यह हिस्सा उनके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ जैसे कि उनकी मुलाकात, शादी और नए घर में बसने की शुरुआत को दर्शाता है। कृपया इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट ला सकें। किम आहरा, मैंने मम्मी की आवाज नीचे से सुनी। मैंने कराहते हुए सीढ़ियों से नीचे की ओर कदम बढ़ाए। हाँ, मैंने पूछा, उनकी ओर देखते हुए। आज रात के लिए तैयार हो जाओ। हमें मिसेज जियोन और उनके परिवार से मिलने जाना है, याद है? उन्होंने याद दिलाया। मम्मी, क्या मैं आज रात के लिए बच सकती हूँ? बस आज, प्लीज, मैंने गिड़गिड़ाया। नहीं, 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 तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं तुम्हारे पापा से कहूंगी कि EXO कॉन्सर्ट का टिकट न खरीदे, उन्होंने धमकी दी। वे सचमुच मेरी कमजोरी जानती हैं। ठीक है, मैंने पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर वापस कदम बढ़ाए। क्या यह मुलाकात वाकई इतनी जरूरी है? मैंने खुद से सवाल किया। यह बहुत जरूरी है, आहरा, मेरी दीदी, नारा, ने बीच में टोका। तुम्हें इसके बारे में पता है? मैंने पूछा। बिल्कुल, तुम्हें पता है कि मैं मम्मी की अपराध में साथी हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जो भी हो, क्या तुम आज अपने मंगेतर के साथ बाहर नहीं जा रही? मैंने पूछा। ओह, सियोजुन ओप्पा आज व्यस्त है, उन्होंने जवाब दिया। क्या तुम आज रात हमारे साथ जा रही हो? मैंने फिर पूछा। हाँ, आज रात राजकुमारी की तरह सजसंवर कर तैयार हो। ठीक है, उन्होंने मेरे बालों को सहलाया। मैंने तंज में हंसते हुए सिर हिलाया। मैं नहीं चाहती, मैंने अपनी बाहें क्रॉस की। तुम वाकई बहुत जिद्दी हो, आहरा। मैं अब अपनी सहेली के साथ बाहर जा रही हूँ। बाएं, वे मेरे कमरे से निकल गईं और मैंने उनकी आह सुनी। मैं बस इंतजार करूंगी और देखूंगी। आहरा, तैयार हो? मैंने मम्मी की नीचे से चीख सुनी। हाँ, हाँ, मैंने कहा, अपनी स्टिलेटो सैंडल को ठीक करते हुए। यह सब मेरी दीदी का किया धरा था। उन्होंने मुझे सजा संवारा और मेरे चेहरे पर मेकअप किया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वाह, मैं तुम दोनों की सचमुच इज्जत करती हूँ। मैं तो इनके साथ ठीक से चल भी नहीं पाती, मैंने प्रशंसा में कहा। तुम्हें बस इन्हें और इस्तेमाल करने की जरूरत है, आहरा, मम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, मैंने सिर हिलाया। वे दोनों मुझे देखने लगी। क्या? मैंने पूछा, दोनों को देखते हुए। काश तुम हमारी बात मानती, मम्मी ने उदास होकर कहा। ओह, चलो। मुझे डर है कि मिसेज जियोन और उनका परिवार हमारा बहुत देर से इंतजार कर रहा होगा। मैंने तनावपूर्ण माहौल को हल्का किया। हम तीनों कार में बैठे और हमारा ड्राइवर हमें मिलने की जगह ले गया। बाद में हम एक रिसॉर्ट में पहुंचे। प्लीज, आहरा, आज्ञाकारी बनो और हमारी बात मानो, मम्मी ने रिसॉर्ट में प्रवेश करने से पहले कहा। हम रिसॉर्ट के रेस्तरां में दाखिल हुए और मिसेज जियोन ने हमारा स्वागत किया। हैसू, मिसेज जियोन ने मम्मी को गले लगाया। जिन्हीं मम्मी और मिसेज जियोन ने एक दूसरे को ऐसे गले लगाया जैसे वे सालों बाद मिली हों। काफी समय हो गया हमारी मुलाकात को, मिसेज जियोन ने कहा। हाँ, तुम कैसी हो? मैं आज उस शख्स को लाई हूँ जिससे तुम मिलना चाहती थी, मम्मी ने मेरी ओर देखा। मैं ठीक हूँ। ओह, तो ये है वह किम आहरा जिसके बारे में नारा ने मुझे बताया था, मिसेज जियोन ने कहा। मेरी दीदी ने मिसेज जियोन को मेरे बारे में बताया? क्यों? हाँ, मैडम, यह मेरी बहन किम आहरा है। यह जंगकुक के ही उम्र की है। नारा ने मुझे इशारा किया कि मैं अपना परिचय दूं। अन्योंहासेयो, किम आहराइम निदा, मैंने झुककर मुस्कुराते हुए कहा। ओह, यह तो बहुत सुंदर है। आओ, चलो बैठते हैं। हमें हमारी मेज तक ले जाया गया। मैंने देखा कि मिसेज जियोन के बगल वाली एक सीट खाली थी। मुझे माफ करें, लेकिन हमें जंगकुक का इंतजार करना होगा।
वह रास्ते में है। मिसेस जियो ने माफी मांगी। मैंने आह भरी और अपने फोन से खेलने लगी। यह लड़का इतना समय क्यों ले रहा है? 15 मिनट बाद मैंने दरवाजे की ओर देखा और एक लड़का रेस्तरां में आया। मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जब वह हमारी मेज तक पहुंचा। मियान है, ओ माँ। रास्ते में ट्रैफिक जाम था। मैंने देखा कि उसने झुककर अभिवादन किया। मैंने फिर भी सिर नहीं उठाया। अन्योंग हासेयो, आंटी। नारा नूना। उसने मेरी मम्मी और दीदी को नमस्ते कहा। जंगकुक, बैठ जाओ, उनकी मम्मी ने कहा और वह उनके बगल में बैठ गया। मैं चाहती हूँ कि तुम आहरा से मिलो। मिसेज किम की छोटी बेटी। आहरा, यह मेरा बेटा जंगकुक है। मिसेज जियो ने परिचय कराया, लेकिन मैं अभी भी अपने फोन पर ध्यान दे रही थी। नारा ने मेरी टांग पर लात मारी और मैंने तुरंत सिर उठाया। मिमियान है। मैंने सामने बैठे लड़के को देखा। उसने मुझे घूरा और मैं कसम खाती हूँ, यह डरावना था। हाय, मैं किम आहरा। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मैंने हाथ बढ़ाया ताकि वह इसे हिलाए। जियोन जंगकुक। तुमसे भी मिलकर खुशी हुई। उसने मेरा हाथ हिलाया, लेकिन उसने इसे जोर से दबाया और मेरा चेहरा दर्द से सिकुड़ गया। क्या कुछ गड़बड़ है? मेरी मम्मी ने पूछा। नहीं। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मैंने जंगकुक को घूर कर देखा। हाँ, तुम तो एक्टिंग के उस्ताद हो। मम्मी और दीदी के सामने अच्छा बनने का नाटक और मेरे सामने बदतमीजी। ठीक है, तो मिसेस किम और मेरे पास कुछ कहने को है। सबसे पहले मिसेस किम को धन्यवाद कि उन्होंने मेरे बेटे और मेरे लिए समय निकाला। दरअसल हम इसे पहले बताना चाहते थे, लेकिन हम हमेशा व्यस्त रहते थे और आज सौभाग्य से हम सभी खाली हैं। हम दोनों ने यह तय किया है कि मेरे इकलौते बेटे जंगकुक की शादी मिसेस किम की छोटी बेटी आहरा से होगी। मिसेस जियोन ने कहा। क्या? उससे शादी? शायद इसीलिए मेरी दीदी ने उनकी मम्मी को मेरे बारे में बताया। क्यों? ओम्मा, मैंने जंगकुक की आवाज में गुस्सा महसूस किया। जंगकुक, माफ करना, लेकिन कंपनी को तुम्हारे पापा की जगह एक नए सीईओ की जरूरत है। मिसेस जियोन ने उदास होकर कहा। तो मुझे शादी क्यों करनी पड़ रही है? उसने फिर पूछा। यह सब वसीयत में लिखा है जंगकुक। वारिस को शादीशुदा होना जरूरी है, उनकी मम्मी ने कहा। नहीं, उसने जवाब दिया। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। उसने गुस्से से मेरी ओर देखा। जैसे कि मैंने तुमसे शादी करने के लिए हामी भरी हो। मैंने कहा। ओह प्लीज, यहाँ सीन मत बनाओ जंगकुक, उनकी मम्मी ने गिड़गिड़ाया। नहीं। ओम्मा, वह खड़ा हुआ और चला गया। मुझे उसके व्यवहार के लिए बहुत खेद है। मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगी। उनकी मम्मी ने उदास चेहरा लिए नीचे देखा। कोई बात नहीं, जाओ, उसे ढूंढो। मेरी मम्मी ने उनकी पीठ थपथपाई और उन्होंने सिर हिलाकर हामी भरी, फिर चली गईं। चलो, मम्मी ने कहा। फिर हम बाहर निकले। हमारा ड्राइवर हमें ले गया और पूरी यात्रा में पूरी तरह खामोशी छाई रही। घर पहुंचते ही मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई। मैं अपने बिस्तर पर बैठी, सोच रही थी कि पहले क्या हुआ। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे उस बदतमीज से शादी करनी है, लेकिन मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं हमेशा की तरह सुबह उठी और अपने बिस्तर पर सीधे बैठ गई। अचानक मुझे कल की बात याद आई। बस इसे सोचकर ही मेरा मूड खराब हो गया और मेरे दिन की शुरुआत ऐसी कभी नहीं हुई थी। मैंने फिर से खुद से शादी के बारे में सवाल किया। अगर मैं शादी के लिए हामी नहीं भरती, तो मेरे माता पिता, खासकर मम्मी, बहुत दुखी होंगे। अगर मैं हामी भरती हूँ, तो मुझे उस बदतमीज के साथ अपनी जिंदगी की सबसे दुखी जिंदगी जीनी होगी। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा है? मैंने अपने बालों को झटका और खड़ी हो गई। मैं अपने बाथरूम में गई और अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या पूरी की। कपड़े पहनने के बाद मैं नीचे गई। सुप्रभात, आहरा, मेरे पापा ने अभिवादन किया। सुप्रभात, पापा, मैंने जवाब दिया और उनके सामने बैठ गई। तो क्या तुमने उस शादी के लिए हामी भरी? पापा ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी अपना फैसला ले लोगी, पापा ने कहा। क्या मुझे हामी भरनी चाहिए या नहीं? मैंने अचानक पूछ लिया।
यह तुम पर निर्भर करता है, आरा। तुम्हें अपना फैसला खुद लेना होगा, पापा ने शांति से कहा। मम्मी और दीदी कहाँ हैं? मैंने पूछा। वे मिसेज जियोन से मिलने गई हैं, मुझे लगता है, उन्होंने अपनी कॉफी पीते हुए कहा। क्या तुम आज कहीं नहीं जा रही? पापा ने पूछा। मैं बस घर पर रहूंगी क्योंकि आज शनिवार है। आपका क्या प्लान है, पापा? मैंने पूछा। मैं भी काम से थक गया हूं। तुम्हें अपने फैसले के लिए समय लेना चाहिए, उन्होंने सलाह दी। ठीक है, पापा। मैं पूल के पास आराम करूंगी और अगर आप चाहें तो मेरे साथ आ सकते हैं। मैं खड़ी हुई और बाहर चली गई। मैंने पूल के पास लकड़ी की लंबी कुर्सी पर अपनी जगह ली और आराम करने लगी। क्या मुझे हामी भरनी चाहिए या नहीं? मुझे डर है कि कहीं मैं मम्मी और मिसेज जियोन की भावनाओं को ठेस न पहुंचा दूं। अचानक मेरे चेहरे पर पानी की छींटे पड़ी। अरे अरे, मैंने उस शख्स को डांटा जिसने पानी छींटा। फिर से ख्यालों में खोई हो। मैंने तुम्हें 3 बार बुलाया लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया, दीदी ने डांटा। मुझे माफ करो, मैं कुछ सोच रही थी, मैंने जवाब दिया। तुम जरूर शादी के बारे में सोच रही होगी। मम्मी और मैं आज सुबह जंगकुक और उनकी मम्मी से मिली और हैरानी की बात है, उसने शादी के लिए हामी भर दी। तो अब तुम्हारा क्या फैसला है? उन्होंने बताया। क्या? उसने हामी भर दी? क्यों? क्या वह भी इस शादी के खिलाफ नहीं था? मैं अपनी जगह पर जम गई और दीदी ने मेरे सामने हाथ हिलाया। तुम्हें जल्दी फैसला करना होगा। तुम्हारी शादी अगले हफ्ते है, उन्होंने कहा और चली गई। मैं अभी भी जवाब के बारे में सोच रही थी, लेकिन शादी अगले हफ्ते होनी थी। मैंने आह भरी और मुझे लगता है कि मैंने अपना फैसला ले लिया था। बस हो गया। मैं उससे शादी करूंगी, भले ही मुझे इसके बाद अपनी खुशी कुर्बान करनी पड़े, मैंने खुद से कहा। मैं घर के अंदर गई और देखा कि सभी लिविंग रूम में बैठे थे। चूंकि आप सभी यहाँ हैं, मैं अब अपना जवाब बता देती हूँ। मैंने घोषणा की और सोफे पर बैठ गई। ठीक है, तुम्हारा जवाब क्या है? पापा ने पूछा। मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैंने अपना जवाब दिया। अच्छा, मैं बाद में मिसेज जियोन को फोन करूंगी और तुम्हें पता है, जंगकुक ने भी शादी के लिए हामी भर दी, है ना? मम्मी ने कहा। हाँ, दीदी ने मुझे पहले बताया था, मैंने सिर हिलाया। मैं अब अपने कमरे में जाती हूँ, मैंने कहा और उन्होंने सिर हिलाकर सहमति दी। मैं अपने कमरे में गई और अपने बिस्तर पर बैठ गई। फैसला हो चुका था और मैं बस हमारे लिए सबसे अच्छा होने की उम्मीद करती हूँ। भले ही मुझे पता है कि अगले हफ्ते से तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। 3 दिन बचे थे और इस शनिवार को वह बड़ा दिन था। मैं बिल्कुल उत्साहित नहीं थी यह जानकर कि यह करीब आ रहा था और मुझे लगता है कि जंगकुक भी मेरे जैसा ही सोच रहा था। पिछले हफ्ते की हमारी मुलाकात के बाद मैं उससे दोबारा नहीं मिली थी और आज मुझे फिर से उससे मिलना था ताकि हम अपनी शादी के कपड़े खरीद सकें। आह, तुम्हारा होने वाला पति यहाँ है, नारा, दीदी ने बाहर से चिल्लाकर कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया और बाहर गई। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी और देखा कि वह लिविंग रूम में बैठा था, मेरे माता पिता से बात कर रहा था। मेरे माता पिता के सामने फिर से अच्छा बनने का नाटक, है ना? जो भी हो। मैंने आंखें घुमाईं और उनके पास गई। गुड मॉर्निंग, मैंने अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग, आहरा। जंगकुक यहाँ है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को अब जाना चाहिए, मम्मी ने कहा। ठीक है, हम अब जाते हैं। जंगकुक ने मुस्कुराकर मेरे माता पिता को झुककर नमस्ते किया। ओह, बस हमें मम्मी पापा कहो, क्योंकि तुम जल्द ही हमारे दामाद बनने वाले हो, मम्मी ने कहा। जंगकुक ने शर्माते हुए मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैंने उसकी ओर देखा और तंज कसा। वह उनके सामने बस अच्छा बन रहा है, आहरा। यह याद रखो, वह तुम्हारे साथ बिल्कुल उल्टा है। मैंने खुद को याद दिलाया और देखा कि वह पहले ही घर से बाहर चला गया था। बाद में मिलते हैं, मम्मी पापा, मैंने झुककर नमस्ते किया और उसके पीछे गई। वह अपनी कार में बैठा और मुझे लगा कि वह शायद जेंटलमैन की तरह मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, लेकिन कौन ऐसा करेगा, है ना? वह भी मुझसे नफरत करता है।
मैं कार में बैठी और चुपचाप बैठ गई। अब हमें कहाँ जाना चाहिए? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, मैंने जवाब दिया। रुको, मुझे लगता है कि मैंने मम्मी की कही बात अपने आईपैड में नोट की थी। उसने अपना आईपैड अनलॉक किया। अच्छा हुआ कि तुम इतने स्मार्ट हो कि गैजेट्स में चीजें नोट करते हो, मैंने कहा। क्या मुझे इसे तारीफ समझना चाहिए या तुम मेरे साथ अच्छे शब्दों से छेड़खानी कर रही हो? उसने सवाल किया। यह बस एक तारीफ है, ठीक है। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं छेड़खानी कर रही हूं, तो तुम गलत हो, मैंने उसे बताया। फिर तारीफ के लिए धन्यवाद और रहा। मुझे मिल गया। हमें अपनी शादी के कपड़े खरीदने हैं। वह खुशी से चिल्लाया जब उसे वह चीज मिल गई जो उसने नोट की थी। कितना प्यारा है। रुको, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। जागो, आरा। जागो। अरे, मैंने जंगकुक को मुझे बुलाते सुना। क्या? मैंने अचानक कहा। मैंने पूछा कि क्या तुमने नाश्ता किया? उसने अपना सवाल दोहराया। नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरे साथ भी यही हाल है। चलो पहले नाश्ता करते हैं, उसने कहा और गाड़ी चलाने लगा। अब मेरे साथ अच्छा बन रहा है ना? मैं तुम्हें समझ नहीं पाती, जंगकुक। कार में पूरी तरह खामोशी थी क्योंकि हम में से किसी ने भी बात शुरू नहीं की। तो ओह, तुमने शादी के लिए हामी क्यों भरी? उसने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। मैं किसी को निराश नहीं करना चाहती, चाहे वह तुम्हारी मम्मी हो या मेरी मम्मी। मैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, मैंने जवाब दिया। फिर मुझे लगा कि वह मुझे घूर रहा है। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? प्लीज सड़क पर ध्यान दो। ओह माय गॉड, तुमने क्यों? मैंने उससे सवाल किया। मैंने देखा कि उसने सड़क की ओर देखना शुरू किया। ओह, मैं? क्योंकि यह मेरी मम्मी की ख्वाहिश थी। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता और किसी बच्चे के लिए अपने माता पिता की बात न मानना गलत है ना? तो हाँ, उसने सिर हिलाया। ठीक है, हम यहाँ पहुँच गए। चलो। वह बाहर निकला और मैं भी बाहर आई। हमने पैनकेक खाए और कॉफी पी। धन्यवाद, जंगकुक। मैंने उसे धन्यवाद दिया। ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें मुझे कुछ खिलाना होगा, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और हम अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़े। चलो। वह बाहर निकला और मैं थोड़ी देर कार में रुकी। क्या यह उसका असली रूप है या वह मेरे साथ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है? मैंने खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनी और यह जंगकुक था। अरे, क्या तुम ख्यालों में खोना बंद कर सकती हो और बाहर आ सकती हो? बाहर बहुत गर्मी है, उसने शिकायत की। मैंने कराहते हुए बाहर निकली। हम एक बुटीक में गए और एक कर्मचारी ने हमारा स्वागत किया। गुड मॉर्निंग, मिस्टर जियोन, मिसेस जियोन, उसने अभिवादन किया। वाह, अभी से मिसेस जियोन कहलाना थोड़ा जल्दी है। मैं कुछ कहने वाली थी, लेकिन जंगकुक ने मुझे रोक दिया। कोई बात नहीं, तुम वैसे भी जल्दी जियोन बनने वाली हो, उसने फुसफुसाया। मुझे उसके कहने पर एक झटका सा लगा। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराया और सिर हिलाया। मैं आपको ड्रेस और सूट सेक्शन में ले चलती हूँ, कर्मचारी ने हमें रास्ता दिखाया। सेक्शन में पहुंचने के बाद मैंने एक लंबी आस्तीन वाली सफेद लेस ड्रेस चुनी जो नेक थी। कुकिया, मैं बाहर आ रही हूँ, मैंने ड्रेसिंग रूम से चिल्लाकर कहा। मैं बाहर आई और मैंने उसके चेहरे को देखा। वह पूरी तरह से हैरान और लज्जित लग रहा था। तुमने मुझे कुकी बुलाया? क्या यह मेरा नया निकनेम है? उसने पूछा। हाँ, तुम्हारा नाम बहुत लंबा है, इसलिए मैंने तुम्हें ऐसा बुलाया, मैंने जवाब दिया। उसने मुस्कुराया, अपने खरगोश जैसे दांत दिखाते हुए। उसकी मुस्कान देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, नहीं, यह शायद उसका नाटक है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, इसे ले लो, उसने शांत तरीके से कहा। क्या यह तारीफ है या तुम मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने पहले उसकी कही बात को दोहराया। मेरे ही सवाल को मुझसे पूछ रही हो, है ना? खैर, तुम दोनों में से कोई भी चुन सकती हो, उसने अपनी बात पूरी की। यह लड़का वाकई कुछ और है, मैं इसे ले लूंगी। तुमने क्या चुना? मैंने पूछा। मेरी चिंता मत करो,
मैंने अपना पहले ही चुन लिया। तुमसे ज्यादा तेजी से, उसने मुस्कुराते हुए कहा और काउंटर की ओर बढ़ गया। मैंने तंज कसा और अपने कपड़े बदले। मैंने सबके लिए पेमेंट कर दिया। चलो, उसने बुटीक का दरवाजा खोला। कम से कम उसने मेरे लिए दरवाजा तो खोला। ठीक है, अब हमने अपने शादी के कपड़े खरीद लिए। घर चलने का समय, उसने खुशी से उछलते हुए कहा। तुम इतने खुश क्यों हो? मैंने उसे अजीब नजरों से देखते हुए पूछा। मैं सोना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ, उसने कहा। उसने मुझे घर छोड़ा और मैंने उस दिन के लिए उसे धन्यवाद दिया। असल में उसके साथ बाहर घूमना मजेदार था, लेकिन मैं अभी भी सोच रही हूँ कि क्या वह सिर्फ अच्छा बनने का नाटक कर रहा है या वाकई ऐसा है। हमारी शादी में आधुनिक थीम होने के बावजूद हमारे माता पिता ने परंपराओं का पालन किया। जंगकुक और मैं शादी से पहले कुछ दिनों तक नहीं मिले। हम आज फिर मिलने वाले थे क्योंकि यह वह बड़ा दिन था। मैं घबराई हुई थी और साथ ही चिंतित भी। मैंने पूरे लंबाई वाले दर्पण में खुद को देखा और मुझे लगा कि मैं इस ड्रेस में और हल्के मेकअप के साथ अच्छी लग रही हूँ। आहरा, मैंने मम्मी की आवाज पीछे से सुनी। मम्मी, मैंने जवाब दिया और वे मेरे पास आईं। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरी पीठ थपथपाई। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। एक अच्छी पत्नी बनना और मेरे पोते पोतियों की शानदार मम्मी बनना। ठीक है, उन्होंने सलाह दी। मैंने उनकी ओर मुस्कुराया और सिर हिलाया। पहले से ही पोते पोतियों के बारे में सोच रही हैं, मम्मी, मैंने उन्हें छेड़ा। मैं वाकई यह कह रही हूँ। आहरा, यह मजाक नहीं है। उन्होंने मेरे कंधों को पकड़ा। चलो, तुम्हारे पापा कार में इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने कहा और हम दोनों बाहर गए। मम्मी और दीदी पहले वेन्यू पर गईं, फिर मेरे और पापा की बारी थी। कार में मैं अपनी उंगलियों से खेलती रही और खिड़की से बाहर देखती रही। आहरा, क्या तुम घबरा रही हो? मैंने पापा को पूछते सुना। हाँ, मैंने कहा। घबराओ मत और अपने बड़े दिन का आनंद लो। ठीक है, पापा ने मेरे हाथ पकड़े। तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हारी मम्मी से शादी करने वाला था, तब मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। बहुत घबराहट। लेकिन जब मैंने उन्हें देखा, वह घबराहट तुरंत गायब हो गई। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। बाद में जंगकुक का चेहरा देखने की कोशिश करना। मुझे यकीन है कि तुम्हारी घबराहट दूर हो जाएगी, उन्होंने आश्वासन दिया। उसका चेहरा देखना तो और ज्यादा घबराहट पैदा करता है, पापा। हम अपनी शादी के वेन्यू पर पहुंचे। यह समुद्र तट पर आयोजित थी। वहां सिर्फ मेरा परिवार, जंगकुक का परिवार और मेहमान थे। पापा और मैं कार से उतरे और हम उस प्रवेश द्वार तक गए जहां से हमें वेदी तक चलना था। हमारी दुल्हन किम आहरा के आगमन की घोषणा, एमसी ने कहा। सभी ने मेरी ओर देखा और तालियां बजाईं। चूंकि दुल्हन यहाँ है, तो आइए शादी शुरू करें। पियानो शुरू, एमसी ने फिर कहा। पियानो वादक ने पियानो बजाना शुरू किया और पापा और मैं वेदी की ओर चलने लगे। जब हम वेदी पर पहुंचे, पापा ने मेरा हाथ जंगकुक को दिया और उसने इसे थाम लिया। पापा मेरे पीछे खड़े हो गए, अपने हाथों को जोड़कर। समारोह शुरू हुआ और हमने अपनी कस्में ली। फिर हमें पति पत्नी के रूप में घोषित करने का समय आया। मैं आपको पति पत्नी के रूप में घोषित करता हूँ। आप दुल्हन को चूम सकते हैं, पुजारी ने जंगकुक की ओर देखते हुए कहा। जंगकुक ने मेरी ओर देखा और मैंने भी उसकी ओर। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे लगा कि यह किसी भी पल फट जाएगा क्योंकि जंगकुक मेरे करीब आ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और मुझे उसके होंठ मेरे होठों पर महसूस हुए। पहले मैंने उसे चूमा नहीं, लेकिन फिर स्वाभाविक रूप से मैंने भी उसे चूम लिया। जब हम चूम रहे थे, मैंने उसे मुस्कुराते देखा और हम अलग हुए। वाह! हमारे नवविवाहित जोड़े को जोरदार तालियां दे, एमसी ने कहा। जंगकुक ने मेरी कमर के चारों ओर अपनी बाह डाली और मुझे अपने करीब खींच लिया। हमारी पहली रात के लिए तैयार हो, उसने फुसफुसाया। क्या कह रहे हो? मैं हकलाई। कुछ नहीं, उसने फुसफुसाया और हंस पड़ा। ओह! मुझे पता है कि उसने क्या कहा और असल में मैं शर्मा गई जब उसने ऐसा कहा। समारोह कुछ प्रदर्शनों के साथ चला, जिसमें जंगकुक के दोस्तों ने हिस्सा लिया और मैंने सुना कि वह गाने वाला है।
जंगकुक गा सकता है। खैर, यह मेरे लिए नया था। मैंने पियानो वादक को जेसन डेरुलो का गाना मैरी मी बजाते सुना। जंगकुक मंच पर था और उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज सुकून देने वाली और परफेक्ट थी। मैं उसके गाने में डूब गई और महसूस किया कि वह मेरे सामने खड़ा था और गा रहा था, विल यू मैरी मी? आई स्वेयर दैट आई विल मीन इट, आई से विल यू मैरी मी? उसने मेरे हाथ थामे। जंगकुक, तुम मेरे दिल को धड़काना जानते हो। इस समय मैं जिस एक चीज को लेकर उत्सुक हूं वह यह है कि क्या तुम यह सब सचमुच कर रहे हो या हमारे माता पिता के लिए नाटक कर रहे हो? समारोह रात में खत्म हुआ और अब जंगकुक और मेरे लिए घर जाने का समय था। जंगकुक, तुम आज रात हमारे घर सोने वाले हो। जंगकुक, चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे कपड़े पहले ही पैक कर दिए हैं, मम्मी ने कहा। पापा उनके बगल में खड़े थे। हाँ, उसने मुस्कुराकर झुककर नमस्ते किया। हमारा ड्राइवर प्रवेश द्वार के सामने रुका और हम दोनों कार में बैठे। पूरी सवारी में खामोशी थी क्योंकि हम दोनों लंबे दिन के बाद स्पष्ट रूप से थक गए थे। जब हम घर पहुंचे, घर में सन्नाटा था। शायद मेरे माता पिता अभी भी मिसेस जियोन और उनके पति के साथ थे। मेरे पीछे आओ, मैंने कहा और सीढ़ियों से ऊपर चली गई। जंगकुक मेरे पीछे था। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। तुम्हारा कमरा बड़ा और साफ सुथरा है। अच्छा, उसने मेरे कमरे को देखते हुए कहा। धन्यवाद, मुझे लगता है कि वह तुम्हारा बैग बिस्तर पर है। मैंने उसके बैग की ओर इशारा किया। उसने बैग लिया और मेरी ओर बढ़ा। मैं पीछे हटी और उसे देखा। मैं नहाने जा रहा हूं और वह। उसने बिस्तर की ओर इशारा किया। वह मेरा है, समझी? उसने आकर्षक ढंग से फुसफुसाया। माफ करें, लेकिन वह मेरा है। ठीक है, मैंने उसे बताया। उसने मुस्कुराया और कहा, अगर तुम उस बिस्तर पर सोना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। मैंने तुरंत सिर हिलाया। अब तुम्हारा बाथरूम कहाँ है? उसने पूछा। मैंने बाथरूम के दरवाजे की ओर इशारा किया और वह चला गया। बदतमीज। मैंने अपनी चीजें ली और मम्मी पापा के कमरे में नहाया। इसके बाद मैं अपने कमरे में आई और देखा कि जंगकुक अभी भी नहा रहा था। मैंने अपना तकिया और कंबल लिया और बिस्तर के बगल वाले सोफे पर लेट गई। मेरी आंखें भारी हो रही थी और मैं नींद में खो गई। मैं सुबह पक्षियों की चहचहाहट की आवाज से जागी। मैंने अपनी बाहें फैलाईं और हैरान रह गई कि मैं बिस्तर पर सो रही थी। मुझे याद आया कि कल रात मैं सोफे पर सो रही थी। फिर मैंने सोफे की ओर देखा और वहां जियोन जंगकुक गहरी नींद में सो रहा था। वह कब वहां गया या उसने मुझे यहाँ उठाया? मैंने सोचा कि शायद उसने मुझे यहाँ उठाया और मैं मुस्कुराई। मैं उठी और बाथरूम में नहाने गई। कपड़े पहनने के बाद मैं जंगकुक के पास गई। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा और वह सोते हुए भी बहुत आकर्षक लग रहा था। मेरा हाथ खुद ब खुद उसके उलझे बालों को छूने लगा। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे घूर रही थी और उसे देखते हुए मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। नहीं, 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 मैं ऐसा नहीं हो सकती। वह मुझसे नफरत करता है। मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता। जंगकुक कहा। मैंने उसे हिलाया, लेकिन वह नहीं जागा। जंगकुक, मैंने उसे और जोर से हिलाया और वह फिर भी नहीं हिला। क्या तुम मर गए हो? जंगकुक, मैंने चिल्लाकर उसे हिलाया। आखिरकार उसने अपनी आंखें खोली और मुझे गुस्से से देखा। क्या? उसने अपनी आवाज ऊंची की। अचानक मुझे डर लगा जब उसने ऐसी आवाज में बात की। ओह, इम, मैं बस तुम्हें जगाना चाहती थी क्योंकि अब देर हो चुकी है। मैंने सिर झुकाया। मुझे माफ करो। मैंने झुककर माफी मांगी और उसे छोड़ दिया। मैं नीचे गई और देखा कि मेरे माता पिता और दीदी नाश्ता कर रहे थे। सुप्रभात सभी को, मैंने अभिवादन किया। सुप्रभात, आहरा। जंगकुक के साथ पहली लड़ाई? मम्मी ने पूछा। मैंने सिर हिलाया और अपनी जगह ले ली। यह सामान्य बात है, आहरा। हर जोड़ा ऐसा अनुभव करता है। तुम्हें मजबूत होना होगा। ठीक है, पापा ने सलाह दी। हाँ,
मैंने जवाब दिया और अपनी कॉफी की चुस्की ली। बाद में जंगकुक भी नाश्ते के लिए हमारे साथ शामिल हुआ। गुड मॉर्निंग, जंगकुक ने अभिवादन किया। गुड मॉर्निंग, जंगकुक। बैठो, मेरे पापा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वह मेरे बगल में बैठा क्योंकि वह जगह खाली थी। नाश्ते में हमारे साथ एक नया परिवार का सदस्य शामिल होना बहुत अच्छा है, मम्मी ने कहा। मेरी आंखों के कोने से मैं उसे मुस्कुराते और खाते हुए देख सकती थी। उम्मीद है अगली बार हम एक और नए परिवार के सदस्य और सियोजुन को भी साथ में देखेंगे, मम्मी ने कहा। चलो खाना शुरू करें, मेरी दीदी ने बीच में टोका। हमने नाश्ता किया और कुछ बातचीत की। मुझे माफ करें, लेकिन क्या मैं अपनी पत्नी से थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? जंगकुक ने अचानक कहा। ओह, बिल्कुल, पापा ने जवाब दिया। वह खड़ा हुआ और मेरी बाह खींची। मैं पहले हिचकिचाई, लेकिन चूंकि उसने मेरी बाह जोर से पकड़ी थी, मैं उसके पीछे चली गई। हम अपने कमरे में गए और जंगकुक ने दरवाजा लॉक किया। क्या? मैंने पूछा। आज सुबह की बात। मुझे माफ करो, उसने माफी मांगी। क्यों? मैं सिर्फ उत्सुक थी, इसलिए मैंने पूछा। मैं तुम पर गुस्सा हो गया था और मैंने तुम्हारा चेहरा देखा। मुझे अपराध बोध हुआ। मुझे माफ करो, उसने फिर से माफी मांगी। ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है, अब चलो और नाश्ता खत्म करें, मैंने कहा। अरे, रुको। मेरी मम्मी ने अभी मुझे फोन किया था और उन्होंने हमें मेरे घर आने के लिए कहा, उसने कहा। ठीक है, मैं अब जाती हूँ। मैंने सिर हिलाया और बाहर चली गई। हम डाइनिंग रूम में वापस गए और बाद में जंगकू के घर गए। क्या यह तुम्हारा घर है? मैंने एक बहुत बड़े सफेद घर को देखते हुए पूछा। हाँ। चलो, उसने कार पार्क की और हम घर में दाखिल हुए। ओम्मा, जंगकुक ने घर में घुसते ही चिल्लाया। अरे, मैं अभी बहरा नहीं हुआ हूँ। उनकी मम्मी ने उसकी बाह पर हल्के से मारा और वह हंस पड़ा। उसे मुस्कुराते देखना प्यारा था। मैंने सोचा, आह, मेरे घर में स्वागत है, मेरी सास ने कहा। हाँ, मैंने झुककर नमस्ते किया। बैठो। उन्होंने हमें लिविंग रूम में ले जाया और हमने वैसा ही किया जैसा हमें कहा गया था। मुझे पता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया, ओम्मा। आप मुझे मिस कर रही थी, है ना? जंगकुक ने अपनी मम्मी से कहा। उनकी मम्मी ने मुस्कुराया और सिर हिलाया। ठीक है, मैंने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं आपको यह देना चाहती हूँ। उन्होंने ड्रॉर से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। यह क्या है? जंगकुक ने चाबियां लेते हुए पूछा। आपके नए घर की चाबियां, उनकी मम्मी ने जवाब दिया। नया घर? मैंने पूछा। हाँ, आपके माता पिता और मैंने इसे आपकी शादी से पहले खरीदा था, तो इसे अपनी शादी का तोहफा समझो। ठीक है, उन्होंने कहा। हम दोनों ने सिर हिलाया। फर्नीचर की चिंता मत करो, सब कुछ वहां है, उन्होंने फिर कहा। हम कब वहां शिफ्ट होंगे? जंगकुक ने पूछा। जब चाहो। यह रहा पता। उन्होंने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया। जंगकुक मेरे करीब आया ताकि वह कागज देख सके। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूं जब वह मेरे आसपास होता है? मैंने नकली खांसी की और कागज को अपने बैग में रख लिया। फिर जंगकुक अपनी जगह पर वापस चला गया। ठीक है, ओम्मा। मुझे लगता है कि हम कल शिफ्ट कर सकते हैं, जंगकुक ने कहा। क्या? कल? कल? मैंने पूछा। हाँ। क्या इसमें कोई समस्या है? जंगकुक ने मुझे देखा और मुस्कुराया। उनकी मम्मी ने भी मुझे देखा। यह बहुत बड़ी समस्या है, जंगकुक। नहीं, मैंने जवाब दिया। अच्छा, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। उनकी मम्मी ने तालियां बजाईं। मैं कल के लिए अपनी चीजें पैक करूंगा, जंगकुक ने कहा और मुझे अपनी मम्मी के साथ छोड़कर चला गया। आहरा, ओम्मा ने बुलाया। हाँ, ओम्मा, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हें जंगकुक के साथ कोई समस्या है? उन्होंने पूछा। उन्हें कैसे पता? क्या जंगकुक ने उन्हें बताया? हाँ, यह बस एक छोटी सी समस्या थी। चिंता की कोई बात नहीं, मैंने उन्हें आश्वासन दिया। बस उसके साथ धैर्य रखो।
मुझे यकीन है कि वह इसके बाद बदल जाएगा, उन्होंने सलाह दी। मैं रखूंगी, ओम माँ। इम, क्या मैं जाकर कुकी की मदद कर सकती हूँ? मैंने पूछा। उन्होंने मुस्कुराया और कहा, क्या यह मेरे बेटे का निकनेम है? उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने उसे यह नाम दिया। मैंने शर्माते हुए मुस्कुराया। ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं किचन में हूँ, उन्होंने कहा और मैं ऊपर चली गई। जंगकुक, मैंने उसका नाम पुकारा। जियोन जंगकुकी, जियोन जंगकुकी, मैंने उसका नाम गाते हुए पुकारा। अरे, मेरा नाम मजाक में मत उड़ाओ, तुम बेवकूफ, उसने अपने कमरे से जवाब दिया। मियान है, मैंने माफी मांगी। उस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद करो। उसने मुझे 2 बड़े बॉक्स उठाने का आदेश दिया। हाँ, मिस्टर जियोन, मैंने उसके आदेश का पालन किया और बॉक्स उठाए। मैंने देखा कि जब मैं बॉक्स उठा रही थी, तो वह मुस्कुरा रहा था। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? मैंने गंभीरता से पूछा। तुम प्यारी लग रही हो, उसने कहा और दूसरा बॉक्स उठाकर चला गया। मैं शर्मा गई और अपने आप में मुस्कुराई। क्या वह छेड़खानी कर रहा है या क्या? वाकई, जंगकुक, एक्टिंग का उस्ताद। जब हमारा काम हो गया, हम घर वापस आए। तुमने क्यों कहा कि हम कल शिफ्ट कर रहे हैं? मैंने कार में पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूं, उसने साधारण सा जवाब दिया। मैंने आंखें घुमाईं और खिड़की की ओर देखने लगी। हम घर पहुंचे और दिन समय के साथ बीत गया। मैं सुबह उठी, मेरे ऊपर एक वजन महसूस हुआ। मैंने अपनी दाईं ओर देखा और जंगकुक को देखा। उसकी बाह मेरी कमर के चारों ओर थी और उसकी टांगें मेरी टांगों के ऊपर थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। यह सब कल रात हमारे मूर्खतापूर्ण समझौते की वजह से था। कल रात मैं बिस्तर पर बैठी टीवी देख रही थी। जंगकुक सोफे पर लेटा हुआ था और वह भी टीवी देख रहा था। अरे, क्या तुम टीवी बंद कर सकती हो? उसने पूछा। क्यों? इसके बाद मेरा पसंदीदा ड्रामा आने वाला है, मैंने जवाब दिया। नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, उसने मना किया। आह, मैंने जबरदस्ती टीवी बंद कर दिया। तुम क्या चाहते हो? मैंने टीवी बंद करने के बाद पूछा। चलो एक समझौता करते हैं, उसने कहा और उठकर बैठ गया। कैसा समझौता? मैंने फिर पूछा। ठीक है, हम एक गेम खेलेंगे और अगर मैं जीता, तो हम बिस्तर शेयर करेंगे, लेकिन अगर तुम जीती, तो मैं यहाँ सो जाऊंगा। उसने सोफे की ओर इशारा किया। ठीक है, कौन सा गेम खेलेंगे? मैंने सहमति दी। चलो क्रॉसी रोड खेलते हैं। उसने अपना फोन निकाला और हमने खेलना शुरू किया। कुछ मिनटों बाद, याय, मैं जीत गया। अब मैं बिस्तर पर सोऊंगा। वह खड़ा हुआ और बिस्तर पर लेट गया। मैं उससे दूर हटी, लेकिन उसने मेरी कलाई पकड़ ली। तुम नहीं जा सकती। यह समझौते में है। ठीक है, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और बीच में एक तकिया रख दिया। अगर तुम मुझे कल सुबह जगाना चाहती हो, तो अच्छे से जगाना, चिल्लाकर नहीं। समझी? उसने कहा। हाँ, मैंने जवाब दिया और लेट गई। अंत, मैंने धीरे से उसका हाथ अपनी कमर से हटाया। शुक्र है, वह गहरी नींद में सोता है, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। मैं खड़ी हुई और नहाने गई। इसके बाद मैंने कपड़े पहने और मुझे जंगकुक को जगाना था। जंगकुक कहा। मैं उसके बगल में बैठी और उसे हिलाया। कुक, मैंने फिर से हिलाया। हम्मा, उसने जवाब दिया, लेकिन अभी भी आंखें नहीं खोली। हमें अपने नए घर में शिफ्ट करना है। उठो, मैंने अच्छे से कहा। हाँ, हाँ। 5 मिनट और, उसने अपनी भारी आवाज में जवाब दिया। मैंने उसे छोड़ा और नीचे गई। उसने मम्मी को छोड़ा और नाश्ते के लिए मम्मी पापा के साथ शामिल हुई। जंगकुक कहाँ है? मम्मी ने पूछा। वह नहा रहा है, मैंने जवाब दिया। मेरी बेटी आज मुझे छोड़कर जा रही है, मम्मी ने कहा। अरे, मम्मी ऐसा मत कहो। मैं हमेशा आप और पापा से यहाँ मिलने आ सकती हूँ, मैंने कहा। आह, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, उन्होंने कहा और मेरे हाथ को सहलाया। गुड मॉर्निंग, मम्मी, जंगकुक ने अभिवादन किया। मॉर्निंग, जंगकुक। नाश्ता कर लो, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया।
मम्मी, क्या आप बाद में हमारे नए घर में हमारे साथ चलना चाहेंगी? जंगकुक ने अचानक पूछा। ओह, बिल्कुल। तुम क्या कहते हो, येओबो? मेरी मम्मी ने पापा से पूछा। मैं ठीक हूँ, उन्होंने जवाब दिया। हमने नाश्ता किया और अब हमारे नए घर जाने का समय था। मेरे माता पिता एक कार में थे, जबकि जंगकुक और मैं जंगकुक की कार में थे। मुझे लगता है कि यह हमारा घर है, जंगकुक ने कार पार्क करते हुए कहा। सचमुच? यह हमारा घर है? मैंने अविश्वास में पूछा। घर बहुत बड़ा था और इसमें एक छोटा सा स्विमिंग पूल और एक पिछवाड़ा था। ज्यादा बात मत करो। चलो, उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और बाहर निकल गया। मैंने कागज पर फिर से पता चेक किया और गेट के पास का पता देखा, यह सही था। मैं बाहर निकली और मेरे माता पिता भी आ गए। अरे, उस बॉक्स को उठाने में मेरी मदद करो, जंगकुक ने आदेश दिया और हमेशा की तरह मुझे उसका आदेश मानना पड़ा। आप दोनों को एक दूसरे की मदद करते देखना बहुत प्यारा है, मैंने मम्मी को पीछे से कहते सुना। मैंने उन्हें घूरा और वे बस मुस्कुराईं। हम घर में दाखिल हुए और मैंने तुरंत घर का जायजा लिया। आहरा, मैंने जंगकुक को मेरा नाम चिल्लाते सुना। हाँ? रुको, मेरे माता पिता कहाँ हैं? मैंने पूछा। तुम्हारे पापा को एक जरूरी कॉल आया था, इसलिए वे चले गए, जंगकुक ने जवाब दिया। अब हम अपने कमरे चुनेंगे। चलो, उसने रास्ता दिखाया और मैं उसके पीछे चली। ठीक है, यह मेरा कमरा है, उसने दरवाजा खोला। तुम्हारा कमरा बगल में है, उसने कहा। मैं पहले अपनी चीजें अनपैक करूंगा। जाकर अपना कमरा देख लो, उसने आदेश दिया। क्या मैं कोई रोबोट हूं? वह मुझे बार बार आदेश देता रहता है और मैं इससे तंग आ चुकी हूं। मैंने अपने तथाकथित कमरे को खोला और यह कमरा नहीं, बल्कि एक जिम था। यहाँ बहुत सारे खेल उपकरण थे। जंगकू कहा, मैंने उसे बुलाया। क्या? उसने जवाब दिया। यह कमरा नहीं है, मैंने उसे बताया। वह मेरी दिशा में आया और कमरे में झांका। वाह, यह शानदार है। मेरे घर में एक जिम। हाँ, उसने खुशी से कहा, जबकि मैं उसे अजीब नजरों से देख रही थी। मुझे वर्कआउट करना पसंद है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद उन दो कमरों में से एक तुम्हारा होगा। उसने बाकी दो कमरों की ओर इशारा किया। मैंने फिर से उन्हें चेक किया और एक स्टोर रूम था और दूसरा गेस्ट रूम। अरे, क्या मुझे गेस्ट रूम में सोना होगा? मैंने पूछा। बिल्कुल, उसने जवाब दिया। मेरे पास कितना बेकार पति है। अपनी चीजें अनपैक करने के बाद मैंने नहाया। बाद में मैंने कपड़े पहने और बाहर गई। मेरा कमरा जंगकू के कमरे के ठीक सामने था। बिना ध्यान दिए समय लगभग 7 बजे का हो गया था। जंगकुक, मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आओ, मैंने उसे कहते सुना। मैं अंदर गई और देखा कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। ओह माय गॉड, वह बहुत आकर्षक लग रहा था। इन विचारों को दूर रखो, आहरा। तुम क्या चाहती हो? उसने पूछा। अब लगभग 7 बज रहे हैं। तो तुम रात के खाने के लिए क्या चाहते हो? मैंने पूछा। क्या तुम खाना बनाने वाली हो? उसने पलटकर पूछा। हाँ, मैंने सिर हिलाया। अरे, हमारा फ्रिज अभी भी खाली है, तुम क्या बनाओगी? उसने हंसते हुए कहा। तो चलो बाहर चलते हैं और कुछ खरीदते हैं या कहीं खा सकते हैं, मैंने सुझाव दिया। मैं थक गया हूं, उसने आह भरी। मैं डिलीवरी से खाना ऑर्डर करूंगी और तुम इसके लिए पैसे दोगे, ठीक है? मैंने कहा। वाह, नहीं, 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 तुम पैसे दो। वह सीधा बैठ गया। अगर मैं पैसे दूंगी तो मैं अकेले खाऊंगी, तो तुम आज रात भूखे रहोगे, मैंने कमरे से निकलने से पहले कहा। मैं बाहर जाने वाली थी, तभी उसने कहा, ठीक है, इस बार तुमने मुझे पकड़ लिया। मैं पैसे दूंगा। मैं हंस पड़ी क्योंकि मुझे अब बदला मिल गया था। वह आज बहुत बॉसी हो रहा था और मुझे लगता है कि उसे सिर्फ जीतने देना उचित नहीं था। मैं बाहर गई और खाना ऑर्डर किया। मैं घर के चारों ओर घूमी और जब मैं पिछवाड़े गई तो मैंने आसमान की ओर देखा। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, मैंने कहा और रात की ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद की।
बाद में मुझे घंटी की आवाज सुनाई दी। मैं दरवाजे की ओर दौड़ी और उसे खोला। हेलो मिस, यह आपका ऑर्डर है और सब कुछ 11,000 वॉन का है, डिलीवरी मैन ने कहा। रुको, मैं अपने पति को बुलाती हूँ, मैंने डिलीवरी मैन से कहा और ऊपर दौड़ी। जंगकुक, डिलीवरी मैन यहाँ है। मैंने दरवाजा खोला और चिल्लाया क्योंकि जंगकुक बिना शर्ट के था। अरे, अपनी शर्ट पहनो, मैंने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने उसके परफेक्ट टोन्ड एब्स देखे। इसे रोक, आहरा, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम्हें तो यह पसंद है, मैंने उसे मुस्कुराते देखा। चलो, खाने के पैसे दो, मैंने उसे बताया। हम एक साथ कमरे से निकले और उसने खाने के पैसे दिए। धन्यवाद, मैंने उस आदमी को झुककर नमस्ते किया और वह चला गया। चलो खाते हैं, मैंने खाना डाइनिंग रूम में लाया और मेज पर सब कुछ सजा दिया। हमने खामोशी में खाना खाया और खाने के बाद हम दोनों अपने कमरे में चले गए। मैं क्या करूं? मैंने अपने आप से बुदबुदाया। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी थी और जैसे ही मैं अपने ख्यालों में खोई थी, मुझे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। हाँ, मैंने जवाब दिया और जंगकुक अंदर आया। मुझे बोरियत हो रही है, चलो एक साथ मूवी देखते हैं, उसने कहा और मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। जरूर, मैं खड़ी हुई और हम एक साथ बाहर गए। चलो एक हॉरर मूवी देखते हैं। जंगकुक ने अपनी पेन ड्राइव निकाली और उसे मीडिया प्लेयर में डाला। उसने लाइट्स बंद की और बैठ गया। हम एक दूसरे के बगल में बैठे और मूवी शुरू होने से पहले मैंने अपनी आंखें तकिए से ढक ली। ओह, तुम पहले से ही डर गई, उसने मुझे देखा। नहीं, मैं नहीं डरी, मैंने तकिया नीचे रखा। मैं बस खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं बहुत डरपोक हूं। जंगकुक चुपचाप मूवी देख रहा था, जबकि मैं अपनी आंखें तकिए से ढकने में व्यस्त थी। बाद में मूवी अपने चरम पर पहुंची और उसी समय बाहर से एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई और बिजली चमकी। मैंने गड़गड़ाहट की आवाज सुनकर जोर से चीख मारी और बिना ध्यान दिए मैं जंगकुक की बाईं बाह को पकड़ लिया। जंगकुक कहा, मां मुझे डर लग रहा है, मैंने बुदबुदाया। शश, इधर आओ, जंगकुक ने अपनी बाहें और चौड़ी की। मैं करीब गई और उसने मुझे गले लगाया। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उसने मेरे बालों को सहलाते हुए कहा। मेरा दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। इस बार मैं इसे छिपा या नकार नहीं सकती। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, जंगकुक। हमने एक साथ मूवी देखी और जैसे जैसे समय बीता, मुझे नींद आने लगी। जंगकुक कहा, मैंने उसे बुलाया। हम्मा, उसने जवाब दिया। मुझे नींद आ रही है, तो मैं ऊपर जाकर सो जाऊंगी। मुझे माफ करो, मैंने कहा और खड़ी हो गई। अचानक उसने मेरी कलाई पकड़ ली। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहने दे, उसने कहा और टीवी बंद कर दिया। मैंने सिर हिलाया और हम दोनों बाहर चले गए। गुड नाइट, मैंने अपने कमरे में घुसते हुए कहा, जबकि जंगकुक अपने कमरे में गया। गुड नाइट, अगर तुम डर रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, उसने कहा और दरवाजा बंद कर लिया। क्या तुम वाकई ऐसा सोचते हो, जंगकुक? मैंने अपनी चादर ओढ़ी और अपनी आंखें बंद की। 2 घंटे बाद मैं उठी और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे डर लग रहा है, मुझे किसी के साथ की जरूरत है, और इस घर में वह एकमात्र शख्स है। जंगकुक, अगर तुम डर रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, मुझे उसकी पहले कही बात याद आई। बिना हिचकिचाए मैं खड़ी हुई और बाहर गई। बाहर अंधेरा था और केवल नीचे की लाइट जल रही थी। मैं डरते डरते जंगकुक के कमरे की ओर भागी। मैंने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन मुझे लगता है कि बाहर से उसे सुनना असंभव था। मैंने उसका दरवाजा खोला और सौभाग्य से उसने इसे लॉक नहीं किया था। मैंने उसे अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सोते देखा। जंगकुक, मैंने उसे बुलाया। उसने फिर से जवाब नहीं दिया। मैंने उसे हिलाया और इस बार मेरा भाग्य मेरे साथ था, वह जाग गया। हाँ, उसने अपनी आंखें खोली। मुझे डर लग रहा है,
क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? तुम्हारे साथ? मैंने पूछा। ठीक है, इधर आओ। उसने अपने बगल की जगह थपथपाई। मैं धीरे से बिस्तर पर चढ़ी और लेट गई। सो जाओ, मैं यहाँ हूँ, उसने फुसफुसाया और मुझे पीछे से गले लगाया। तुम ऐसे क्यों हो, जंगकूक? धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। मैं सुबह किसी के फोन पर बात करने की आवाज से जागी। ओह, गुड मॉर्निंग। जंगकूक ने कॉल खत्म करने के बाद मुझे अभिवादन किया। मॉर्निंग। तुम आज इतनी सुबह क्यों उठ गए? मैंने पूछा। मुझे बाद में एक मीटिंग में जाना है। यह मेरे पापा की जगह लेने के बारे में है, उसने जवाब दिया। ठीक है, क्या तुम अब जा रहे हो? मैंने खड़े होते हुए पूछा। हाँ, मैं शायद देर से घर आऊंगा क्योंकि मीटिंग के बाद मुझे कुछ और करना है, उसने कहा। तो मेरा इंतजार मत करना, उसने जोड़ा। किसी तरह मुझे उदासी और उत्सुकता महसूस हुई कि वह इसके बाद क्या करने वाला है। मैं अब जाता हूँ। वह मेरे करीब आया और मेरे माथे पर चुमा। दरवाजे लॉक करना याद रखना, उसने कहा और कमरे से चला गया। मुझे अकेलापन महसूस हुआ और मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। नहाने के बाद मैंने घर की सफाई की। दोपहर हो चुकी थी और मुझे भूख लग रही थी। मुझे याद आया कि कल हमारे फ्रिज में कुछ नहीं था। लगता है मुझे मॉल जाना होगा, मैंने खुद से कहा। मॉल जाने से पहले मैंने जंगकूक को टेक्स्ट किया। जंगकूक, मैं बाद में मॉल जा रही हूँ। भेजा गया। जंगकूक, ठीक है, मैं अभी ब्रेक ले रहा हूँ। सावधान रहना। प्राप्त हुआ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी का यह भाग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि आपको यह हिस्सा कैसा लगा। आपका हर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले हिस्से में। धन्यवाद।